140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रेडी, स्टार्ट। भाइयों व बहनों, धनादि जड़ वस्तुएं हमारी हैं और हमारे लिए आवश्यक हैं। यह भाव मानव को मन से ही उठा लेना चाहिए। मनुष्य को कभी भी उत्पादी विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उत्पादी विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों ही मार्गों में महान बाधा है। उत्पादी विनाशशील वस्तु को प्राप्त करके अपने बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन होना है। सद्गुण सदाचार सत्य है और दुर्गुण दुराचार असत्य है। असत की तो सत्ता नहीं होती और सत्य का भी कभी अभाव नहीं होता। उत्पादी विनाशशील असत का संगत करने के कारण ही सतत प्रकट नहीं होता। अस्वाभाविक दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दे तो सद्गुण सदाचार स्वतः सिद्ध है। जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती हैं, जबकि आत्मा कभी नहीं बदलती और सदैव जो की त्यों रहती है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से बंध जाती है। चेंज। आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तु योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जड़त्व से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान हैं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो जाता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से नहीं मिलती, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलते हैं। इसलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया। संसार को अपना मानते ही मनुष्य फंस जाता है और तरह तरह के दुख भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि शरीर को संसार की सेवा में अर्पण कर दे और स्वयं को परमात्मा को अर्पण कर दे। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं और अपने लिए कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा अनुभव होते ही संसार संबंध विच्छेद हो जाता है। यही कर्मयोग है। संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का संबंध नहीं है। समय होते ही वह यहाँ से चल देता है। एक दिन सब वस्तुओं को जो का त्यों छोड़कर जाना पड़ेगा। सब की सब वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएंगी। यह शरीर भी यही रह जाएगा। इसलिए जब तक संसार में रहना है तब तक निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है। जब जाएंगे तब सब कुछ ले नहीं जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लक्ष्य का निर्णय कर ले और लक्ष्य वह रहे जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहे। इसी को भगवान प्राप्ति कहते हैं। मनुष्य को दृढ़तापूर्वक यह मान लेना चाहिए कि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएं मेरी नहीं हैं। चेंज। भाइयों व बहनों, मेरे तो केवल भगवान ही हैं। परमात्मा के सिवा सब कुछ पर है। पर संसार के अधीर होना पराधीनता है। उपयोग इतना ही है कि पराधीनता को त्याग दें, अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद करके जो निरंतर हमें छोड़ता चला जा रहा है उसी को छोड़ना है। और यही साधना है। जो सदा से विमुख है वह संसार से ही विमुख होता है और जो सदा से सम्मुख है वह परमात्मा तत्व के ही सम्मुख होता है। मनुष्य संसार में यह अपना है और यह अपना नहीं है, इस प्रकार दो विभाग किए हुए हैं। वह जिसे अपना मानता है उसी की चिंता उसे होती है और जिसे अपना नहीं मानता वह धराशायी हो जाए तो भी उसकी चिंता नहीं होती। तो चिंता अपने पण की होती है। असत संसार में जो आकर्षण या प्रियता है वह आसक्ति कहलाती है। वही आकर्षण भगवान में हो जाए तो उसे भक्ति या प्रेम कहते हैं। धन में, भोग में, परिवार आदि में जो हमारा खिंचाव है वह खिंचाव भगवान की तरफ होते ही भक्ति हो जाती है। वास्तव में अपने में भक्ति का संस्कार भगवान का खिंचाव स्वतः है, पर असत से संबंध जोड़ने से असत की ओर
खिंचाव हो गया। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत का खिंचाव मिट जाता है। चेंज। मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अधीन उसके सदुपयोग में है। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीव का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक समीप या दूर नहीं है, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति, अवस्था, देश काल, व्यक्ति, वस्तु आदि आए, वह सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन सामग्री है। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है। सुख आने पर तो साधन में बाधा आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है। इसलिए सुख आए या दुख, नफ़ा हो या घाटा, बीमारी आए या स्वस्थता, आदर हो या निरादर, प्रशंसा हो या निंदा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए। ऐसा सुख आ जाए, इतना नफ़ा हो जाए, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने से वैसा तो होता नहीं, वह मुफ्त में दुख पाता रहता है। सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना भी भोग है और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है, परंतु दोनों परिस्थितियों में सदुपयोग किया जाए तो भोग नहीं होगा, अधिक योग होगा, अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा। भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। चेंज। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने सभी राजनीतिक कैदियों को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में व्यवहार करना चाहिए, परंतु लेखक के विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे। इस शताब्दी के पहले 2 दशकों में भारत की जेल हमारी संकल्पनाओं के नर्क से काफ़ी मिलती जुलती थी। खाना, कपड़े, रहने के हालात, सफाई व्यवस्था और इन सब से बढ़कर कैदियों के प्रति अधिकारियों का रवैया सभ्य स्तर से काफ़ी नीचे था। जेल कोड के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत दवा की गई थी, वह जेल के अधिकारियों के गैरकानूनी और अमानवीय रवैये के कारण समाप्त हो जाती थी। राजनीतिक कैदी यह कार्य अपने ऊपर स्वयं लाद लेते थे और स्वेच्छा से तकलीफ़ें उठाकर अधिकारियों के विरुद्ध कठिनाइयाँ उत्पन्न करते थे, ताकि सरकार को मजबूरन जेल के हालात में सुधार करना पड़े। गैर कानूनी ढंग से कैदियों को पीटना और क्रूर यातनाएं देना एक आम बात थी। मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात नहीं थी। जेल के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार सामान्य रूप से फैला हुआ था। सच्चा और ईमानदार जेल अधीक्षक शायद ही कहीं हो, अतः लेखक और उसके साथियों को अनुचित रूप से गड़बड़ करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए कठिनाइयां पैदा करनी पड़ती थी। प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य खराब होना सामान्य बात हो गई थी। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि उस समय विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे गए थे। एक प्रकार से वे जानबूझकर कठिनाई पैदा करने वाले थे और निश्चित रूप से आदर्श कैदी न थे। स्वयं गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा की जब भी उन्हें कैद किया गया। चेंज। गांधी जी विभिन्न अर्थों में कठिनाई पैदा करने वाले थे। जब भी उनको जेल में रखा गया, वे जेल में आने के तत्काल बाद सरकार को मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों पर, परंतु प्राय जेल के हालात पर भी पत्र लिखने शुरू कर देते। जब 9 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको पूना के निकट आगा खां महल में ले जाया गया और उनके साथ अन्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अहमदाबाद के किले में नज़रबंदी के लिए ले जाया गया। गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को एक विशेष रेलगाड़ी से
चिचबड़ स्टेशन ले जाया गया। वहां 2 दलों को अलग अलग कर दिया गया। गांधी जी आगा खां महल में 9 अगस्त को सवेरे पहुंचे। कांग्रेस जनों को अपनी अंतिम सलाह उन्होंने प्यारे लाल को इस प्रकार लिखवाई थी। अहिंसा में विश्वास रखने वाले स्वतंत्रता के हर सिपाही को चाहिए कि वह करो या मरो का नारा लिखे और इसे अपने कपड़ों पर लगा ले, ताकि यदि सत्याग्रह में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सत्याग्रही और अहिंसा में विश्वास रखने वाले के रूप में पहचान लिया जाए। स्टॉप।